हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड अगेन रिमाइंडर देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है। 1 टाइम का पेमेंट कीजिए 3999 रुपीज़ का एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है एंड उसी के साथ आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स का इम्पॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस शेयर करेंगे जिसका मेजर ओवरव्यू अभी जानने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी हम लोगों को मिल रहा है देखने को। तो इसीलिए मेजर ओवरव्यू बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो पता चलेगा कि एक्चुअली में स्टॉक्स किस दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है एशियन पेंट्स लिमिटेड। अब करेंटली अगर देखा जाए तो ये 2645 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है एंड वैल्यूएशन के ग्राफ को एक बार देख लेता हूँ मैं। तो अर्निंग्स में नो डाउट ज़बरदस्त गिरावट हुआ है। ये तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में सिलसिला चालू ही है, बट रीसेंट क्वार्टर्स में इनका जो अर्निंग है वो लिटिल बिट रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इट मीन्स रिकवरी मोड में इनका फाइनेंशियल्स दिख रहा है एंड नो डाउट उस हिसाब से स्टॉक प्राइस में भी अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है एंड लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी के कंपैरिजन में नो डाउट इसमें बड़ा करेक्शन हुआ है। डायरेक्टली मैं इनके टेक्निकल पार्ट को अब ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे एशियन पेंट्स के चार्ट को मैंने ओपन कर लिया। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जहाँ पे ज़बरदस्त बाइंग हुआ है 2025 से ही, ये हमारा इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट लेवल पे प्रॉपर कंसोलिडेट करके स्टॉक में शानदार बाइंग हुआ, फिर टॉप लेवल से एग्रेसिव सेलिंग हुआ गैप को फिल करने के बाद एंड दोबारा से इस पर्टिकुलर लेवल पे शार्प बाइंग स्टार्ट हो गया है। मतलब ये तो पता चल गया है कि ये हमारे लिए मेजर सपोर्ट बन गया है, क्लोज टू 2180। ये अभी के लिए हम लोगों का मेजर सपोर्ट बन गया है। इस सपोर्ट लेवल पे मल्टीपल टाइम्स हम लोगों ने शार्प बाइंग विटनेस किया है। अब अगर इन केस जिस तरीके से ये नीचे गिर रहा है, अगर ये गिर के दोबारा 2200 के अप्रॉक्स में आता है तो नो डाउट मैं पर्सनली अच्छा खासा क्वांटिटी ऐड करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से वो उसका मेजर सपोर्ट कंसीडर होगा। एंड अभी का मेजर ओवरव्यू आपको बताऊं तो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। इस रेजिस्टेंस लेवल को आप नोट करके चलिए, क्लोज टू 2850 लेवल। अब ये 2850 के पास ये कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि देखिए ये मोमेंटम के साथ ऊपर जा रहा था एंड इसी शार्प मोमेंटम में मैं रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट और शार्प बुलिश मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ। स्लो एंड स्टेडी मूव अक्सर सस्टेनेबल रहता है एंड शार्प मोमेंटम, शार्प बाइंग सस्टेनेबल नहीं रहता है। तो यहाँ पे ऊपर की ओर जा रहा है, वेल एंड गुड, कंसोलिडेट करेगा, करने दीजिए। उसके बाद जब ये निकलेगा तो डायरेक्टली बढ़ेगा अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई यानी कि 3500 के आसपास। बट इसी फ्लो में अगर ये ऊपर जाता है देन आई विल नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सिंपल सा है। देखिए, मैं अपने टेक्निकल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट्स को ट्विस्ट एंड टर्न नहीं करता हूँ। जो सिंपल एनालिसिस मैंने पहले से बना रखा है उसके अकॉर्डिंगली ही मूव करना। देखिए, स्टॉक मार्केट में सारा गेम पेशेंस का है। टेक्निकल एनालिसिस तो लोग बहुत जल्दी सीख जाते हैं। अगर आप ध्यान से सीखोगे तो चाहे आप एफएनओ का टेक्निकल सीखो, इंट्राडे ट्रेडिंग का टेक्निकल सीखो या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का ट्रेडिंग का टेक्निकल सीखो, टेक्निकल सीखना बहुत इजी है, बट जो साइकोलॉजिकल पॉइंट्स है ना उस पे मास्टरी हासिल करना सबसे मेन गेम रहता है, वही मेन टफ रहता है। कब स्टॉक में पेशेंस दिखा के रुकना है, कब एक्चुअल वे में बाइंग करना है, कब ग्रीड को हटा के सेल करना है टॉप में, इन सारी चीज़ों पे मास्टरी हासिल करने में ही एक्चुअल वे में समय लगता है, जिसके चलते ट्रेडिंग का जो जर्नी है वो बहुत टफ हो जाता है एंड टेक्निकल एनालिसिस जानने के बावजूद सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि यही कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स रहते हैं। तो एशियन पेंट्स को कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देगा, वेल एंड गुड, नहीं तो फिर मैं नीचे गिरने का इंतज़ार करूंगा स्टॉक का। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ज़बरदस्त बाइंग हुआ, स्टॉक 12% ऊपर जाके क्लोज हुआ, बट आप ध्यान दीजिए पिछले कुछ दिनों में कितना बाइंग हुआ है। परसेंटेज वाइज अगर मैं बताऊं तो डिसेंट बाइंग हुआ है दोस्तों, अप्रॉक्स 75% का। क्या ये 75% का बाइंग पहले भी हो रखा है कभी? बिल्कुल। यहाँ पे आप इस बाइंग को एक बार मेजर करो तो आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक उस समय ऊपर उठा था 30% के अप्रॉक्स में। हालांकि 75% ऊपर नहीं उठा बट 30% ऊपर उठा। एट द एंड रिजल्ट क्या निकला?
न्यू लो का क्रिएशन हो गया। तो इसीलिए अभी भी ये जो बाइंग हो रहा है, ये बाइंग के बाद ये बुलिश बन जाए, इसका क्या गारंटी है? कुछ गारंटी नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, ये इंपॉर्टेंट लेवल को आप नोट करके चलिए, 528 के अप्रॉक्स में ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद ही स्टॉक को मैं बुलिश कंसीडर कर पाऊंगा। एंड दूसरा केस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्टॉक यहीं से नीचे गिरने लग जाए एंड इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट करने के बाद एक फ्रेश हाई का क्रिएशन हो जाए, मतलब कि लो ब्रेक ना हो, इनफैक्ट हाई ब्रेक हो जाए, तो उस कंडीशन में भी मैं इसको बुलिश मानूंगा। तो ये दो सिचुएशंस मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा। इन दोनों में जैसा भी सर्कमस्टांसेस बनते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना डिसीजन लेंगे। बट देखिए दोस्तों, स्टॉक को बुलिश बनना है तो इन दोनों में कोई एक कंडीशंस फुलफिल होंगे ही होंगे। उस हिसाब से आप ये मत समझना कि ये जो बाइंग हो रहा है ना, ये अब गिरेगा ही नहीं, ये इसी तरीके से खड़े खड़े 90 डिग्री में चलता चला जाएगा एंड हम लोग देखते रह जाएंगे, मौका हमारा मिस हो जाएगा। तो नहीं, ये एकदम अनरियलिस्टिक अप्रोच है। होता है स्टॉक मार्केट में, कुछ भी हो सकता है। जो आप ये मूव मैंने आपको एग्जांपल में बताया, इस तरीके के मूव्स भी कई स्टॉक्स में हम लोगों ने देखे हैं। बट आप उसका रेशियो निकालो, परसेंटेज निकालो, तो पता चलता है कि 100 स्टॉक्स में 2 स्टॉक्स ऐसे मूव करते हैं, बट रेस्ट ऑफ द स्टॉक्स 98 स्टॉक्स नॉर्मल प्राइस एक्शन के भरोसे ही मूव करते हैं। तो हम लोग को मेजॉरिटी केसेस को लेकर चलना है, न कि माइनर केसेस को, ठीक है। अब अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है KPIT टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। करेंटली देखा जाए तो प्रीवियस वीक स्टॉक में 2.3% का माइनर डाउनफॉल देखने को मिला। अब आपको दिख रहा होगा कि ऑल टाइम हाई से तो ये स्टॉक डिसेंट गिर गया। रिजल्ट्स अच्छे हैं, फंडामेंटल ज़बरदस्त हैं, बट होता है ना कि एक समय स्टॉक कितना ही फंडामेंटली स्ट्रांग हो, ओवर स्ट्रेस्ड बाइंग के बाद तो प्रॉफिट बुकिंग होना ही होना है। 67% के करेक्शन के बाद अब ये लोअर लेवल से धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। यहाँ पे अब बुलिश होगा, अब बेरिश होगा, ये चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। ये जोन में ट्रेड कर रहा है, ये चैनल आप बना लीजिए। जितना दिन ये इसी तरीके से ट्रेड करेगा हम लोग के लिए बेहतर रहेगा। एंड जब ये ब्रेकआउट देगा तब जाके फाइनली उसको हम लोग को बुलिश का टैग देना पड़ जाएगा। अभी के लिए क्या स्टॉक में कुछ बुलिशनेस दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लिटिल बिट बाइंग हो रहा है, इस चीज़ को हम लोग को एडमिट करना होगा। लिटिल बिट बेस फॉर्मेशन हो रहा है, ये चीज़ हम लोग मानेंगे। बट बुलिश बन गया है, वैसा बुलिश वाला प्राइस एक्शन बन गया है, वो नहीं हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो जब तक ये बेस बना रहा है, इसको बेस बनाने देना है। तो चलिए, टोटल 3 स्टॉक्स का मेजर ओवरव्यू हम लोगों ने आइडेंटिफाई करा थ्रू टेक्निकल एनालिसिस एंड चार्ट पैटर्न्स। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपका पर्सनल क्या ओपिनियन है इन तीनों स्टॉक्स को लेके। देखिए दोस्तों, स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस आप कीजिए एंड कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूं तो मैं एनालिसिस कर सकता हूं क्या, मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं तो एनालिसिस कर सकता हूं क्या, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं मैं क्या एनालिसिस कर सकता हूं। बेशक हाँ, बस आपके टाइम फ्रेम वेरी कर जाएंगे। आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो शॉर्टर टाइम फ्रेम यानी 5 मिनट 10 मिनट का चार्ट कैंडल्स देखोगे। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो वीकली एंड मंथली चार्ट पैटर्न आपको देखना मस्ट है। चाहे आप इसको लंबे समय के लिए ही क्यों ना होल्ड करो, रैंडम लेवल पे बाइंग करोगे तो अल्टीमेटली आपका कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा एंड उतना ज़बरदस्त रिटर्न्स आप नहीं ले पाओ शायद से। इसीलिए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या फिर ट्रेडर हो, आप सभी लोगों को टेक्निकल एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए, बस टाइम फ्रेम को ऊपर नीचे करके। मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।